सबको जय मसीह के मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि मसीह दाता है, दुनिया का विधाता है। मेरे प्रिय, एक मसीह के पीछे चलने वालों पर उस पर कभी भी जादू मंत्र का काम नहीं होता है, कभी नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु सारी समस्याओं से बचाते हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से इस्राएलियों ने एक ही आत्मिक भोजन खाया और एक ही चट्टान से जल पिया, वो था यीशु मसीह। पुराना नियम में हम यीशु मसीह को यहोवा के दूत के बारे में करके दर्शाया गया है, लेकिन नया नियम में खुद यीशु मसीह देह धारण किया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 3 और 4 पद में लिखा है कि वो मसीह चट्टान जो मसीह था। इस्राएली लोग जब मिस्र से चले तो यहोवा का दूत आगे जाता था और फिर वो पीछे आ जाता था। सोचिए, 40 वर्ष तक वो सफ़र किए, लेकिन उनका पालन पोषण यहोवा परमेश्वर किया और कोई नहीं। जवान को भूख लगती है और यहोवा उसको खिलाता है। वचन कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो भूख लगती है और परमेश्वर उसको आहार देते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम गौरैयों से बढ़ करके हो। उन पंछियों को देखो, न तो वो बोते हैं, न काटते हैं, न वो खाते में बिटोरते हैं, तब पर भी स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। मेरे प्रिय, मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो संसार के हर एक वस्तु मिल जाएंगी। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र छोड़ने के बाद जंगल में वो यात्रा कर रहे थे तो वो परमेश्वर के साथ थे। यहोवा का दूत आगे ज्योति का खंभा बनता था और पीछे भी उजियाला का प्रदान करते थे। सोचिए, स्वर्ग से मानना और परमेश्वर ने उनको बटेर दिया। वो 2 बार चट्टान से पानी पिए, पहली बार निर्गमन 17:1 से 7 में, और फिर वो गिनती 20 और 2 से 13 के बीच में लिखा गया है। मेरे प्रिय, वो आत्मिक रोटी से खाए, स्वर्गीय भोजन। हमको और आपको जीवन की रोटी और जीवन का जल, जब जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन दिया गया है और जीवन का जल जब हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाते हैं तो हमारे जीवन से जीवन की जल की नदियां फूट करके बह निकलती है। मेरे प्रिय, सोचिए, इसीलिए परमेश्वर आपको और हमको चुना और नियुक्त किया कि हम अपने लोगों के लिए, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर के मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकें। जंगल में इस्राएलियों के अनुभव के बारे में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, फिर भी वो परमेश्वर से बलवा करते थे। हम आज भी देखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, फिर भी हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों हो गया? क्यों का जवाब नहीं है। दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता 23:4 में कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। एक चरवाहा जब उसकी भेड़ भटकती है तो उसको लाइन दिखाता है, लाइन से चलो, तो भेड़ों को वो थोड़ा थोड़ा चाबुक लगाता है। क्यों ऐसा होता है? मेरे प्रियो, मसीह
प्रदाता है और दुनिया का विधाता है। जब इस्राएल कौम को 40 वर्ष तक भोजन, रोटी, पानी उनको खिलाता रहा, या वो गेहूं का कटनी कर रहे थे, ये क्या वो खेती किए थे, परमेश्वर उनको खिलाया नहीं। वादा के मुताबिक जब परमेश्वर उनको निकाला तो सब कुछ प्रबंध किया। प्रबंध करने वाला सेनाओं का यहोवा है मेरे प्रियो, उसके समीप आए यीशु आपके जीवन में काम करेंगे। हर वक्त वो कार्य करने के लिए तैयार रहता है। कब? जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे कि परमेश्वर आप हमारे दिल का स्वामी, आप है, हमारे जीवन को आप चलाइए, तब जाकर होता है मेरे प्रिय। ऐसा नहीं होता। हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं और उसके रास्ते से हम प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अय्यूब पर विपत्ति पड़ी तो वो प्रश्न किया कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया। नहीं, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। धन्य है परमेश्वर जो आपने दिया, आपने लिया। क्योंकि अय्यूब जानता था कि जो परमेश्वर दिया है वो परमेश्वर ले सकता है। वो प्रार्थना किया, उसके शरीर में फोड़े पड़ गए। सोचिए, शैतान इतना कष्ट दिया। जितने लोग कष्ट में हैं, ये सोचना है कि परमेश्वर आपके करीब है। जब आप परमेश्वर के समीप होते हैं तभी शैतान आपको छूता है, और जब छूता है तो आपका विश्वास मजबूत होता है और आप आत्मा में प्रभावशाली होते हैं और बलवंत होते हैं मेरे प्रियो। पौलुस कहते हैं कि जब मैं शरीर में दुर्बल होता हूं तो आत्मा में बलवंत होता हूं, और परमेश्वर का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए यहोवा प्रबंध करता है, 40 वर्ष तक इस्राएल को भोजन और रोटी खिलाता रहा मेरे प्रियो। क्या आज परमेश्वर मेरा और आपका प्रबंध नहीं करेगा? करेगा। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे तब। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मसीह के इस पूर्व अवतार के अक्सर जीवित जल, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उत्तर 37 से 39 में हम पढ़ते हैं, और जीवन की रोटी है यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 के 48 का उल्लेख करता है। पुराने नियम की छवि को आगे बढ़ाया। सकारात्मक रूप से हम देखते हैं कि हमारे जीवन का पालनहारा, हमारे जीवन का तारनहारा यीशु मसीह है, और हमको और आपको उसे दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, हमसे जो भी भूल चुका है क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा करता है। 40 वर्ष तक परमेश्वर इस्राएलियों को रोटी, भोजन, कपड़ा देता रहा। उनका कपड़ा कभी पुराने नहीं हुए। इसलिए उन सारे घटनाओं से हमको और आपको सीखना है कि परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर प्रबंध करता है। इन सारे वचनों से परमेश्वर आपको और हमको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, मानते हैं, पिता उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। मैं अपने आप को, डोली सोफी सलोमी को आपके हाथों में देते हैं। महान प्रभु, आप आशीष कीजिए, क्योंकि आशीष का स्वतः आप है। न तो बल से, न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। महान प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मधुर नाम में।